नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात अमेरिका की। गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस ने कर छूट और व्यय कटौती बिल को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं नीति पैकेज को मंजूरी देने के लिए उसे कई बाधाओं को पार करना पड़ा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस में बड़ी जीत हासिल हुई। $4.5 खरब के कर छूट और व्यय कटौती बिल को गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। नीति पैकेज को मंजूरी देने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ा। पीटीआई की खबर के मुताबिक 218 के मुकाबले 214 के कड़े मत विभाजन में यह मंजूरी दी गई। इस वोटिंग में 2 रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट के विरोध में शामिल हो गए। बिल को हस्ताक्षर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप 4 जुलाई को एक समारोह में इस पर हस्ताक्षर करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पर एक शब्द के संदेश के साथ विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अमेरिकी ध्वज की छवि के साथ कहा, विजय। Delivering on our promise to make America great again. Every single Democrat stands in strong opposition to this bill because we're standing up for the American people. Democrats did everything they could to delay things, including a record-breaking nearly 9-hour speech from House Minority Leader Hakeem Jeffries before the final vote. Donald Trump's deadline may be Independence Day. That ain't my deadline. We don't. अपने 5 दिवसीय दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। वहां पर उन्होंने बिहार के योगदान की चर्चा करते हुए बिहार की जमकर तारीफ की। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के अगले पड़ाव पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि कमला प्रसाद बसेसर बिहार की बेटी है। उनका संबंध बिहार के बक्सर से है। बिहार के योगदान की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, चाहे लोकतंत्र हो या राजनीति या कूटनीति या फिर उच्च शिक्षा, सदियों पहले बिहार ने दुनिया को ऐसे कई क्षेत्रों में नई दिशा दिखाई। गिरमिटिया समुदाय की ऐतिहासिक यात्रा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, प्रवासी भारतीय दिवस पर मैंने दुनिया भर में गिरमिटिया समुदाय को सम्मानित करने और उनसे जुड़ने के लिए कई पहलों की घोषणा की। ईडी की टीम ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये जगह हैं बड़कागांव, हजारीबाग और रांची। यहाँ पर ईडी की टीम ने दिन भर छापेमारी की है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईडी की टीम पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार की सुबह से ही करीब 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की टीम बड़कागांव, रांची, हजारीबाग सहित कई जगहों की तलाशी ले रही है। बता दें कि ईडी की टीम के द्वारा बड़कागांव स्थित अंबा प्रसाद के आवास में छापेमारी की जा रही है। वहीं ईडी की एक टीम अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीव साव के राजधानी रांची स्थित किशोरगंज के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। बता दें, ईडी की ये कार्रवाई आरकेटीसी कोल ट्रांसपोर्टिंग मामले को लेकर चल रही है। ईडी द्वारा अंबा प्रसाद के सहयोगी मनोज दांगी और पंचम कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 1 वर्ष पूर्व भी अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर ईडी द्वारा रेड मारी गई थी। 18 मार्च 2024 को भी अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने उनके पिता योगेंद्र साव और उनके सगे संबंधियों के कुल 17 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान उनके ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और करीब 20 लाख रुपए नकद जब्त किए गए थे। बता दें, ईडी ने ये कार्रवाई हजारीबाग में लीज की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के मामले में की थी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पटना पहुंची। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पटना पहुंची, जहां पटना एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बिहार में चुनाव लड़ने वाली बात पर कहा कि दिल्ली में वो बर्बाद हो चुके हैं, जनता ने उन्हें हरा दिया है, तो अब वो बिहार आ रहे हैं। और इसके साथ ही अलका लांबा ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बयानबाजी पर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने साथ ही साथ लालू यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बयानबाजी का गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर दोनों नेताओं को समझा दिया जाएगा। रत्नेश सदा ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव परिवारवाद और धर्म के मोह में डूबे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष चुनाव के समय सिर्फ प्रचार करता है, काम कुछ नहीं करता है। नीतीश कुमार की अहमियत लोकसभा चुनाव के बाद सबको समझ में आ गई है। शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इसका नुकसान होता है वही विरोध करते हैं। लालू जी को पूरे परिवार का लालच है, पूरे समाज का लालच है। तो जानते हो मुख्यमंत्री रहते हुए जो मालिक होता है बिहार का, वो दूसरे का चारा खा जाए, दूसरे का जमीन हड़प ले, दूसरे के जमीन को नौकरी के बदले में नाम पे लिखवा ले, आज उसी का परिणाम है। तो लालू जी कैसे ठीक हो सकते हैं? कल मुकेश सहनी एक मिलन समारोह था, उसमें कहते हैं कि जदयू पार्टी जो है बस चुनाव तक की, उसके बाद जदयू पार्टी मुकेश को अभी सीखना पड़ेगा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी द्वारा आगामी चुनाव में 60 सीट मांगे जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जानते हैं इस पूरी खबर में। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी के द्वारा 60 सीट मांगे जाने पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई बात आती है तो हम लोग बैठकर इसका फैसला लेंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या चुनाव आयोग से निपटना है। चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से समय मांगा है। समय मिलने के बाद हमारा डेलीगेशन आज उनसे मिलने जाएगा। प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोग ने गया, और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया, और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है, और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने दांव पेच करने में लगी हैं, और इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ साफ कहा कि वो महागठबंधन के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे और तेजस्वी से मुलाकात कर जल्द ही इस बात की घोषणा भी करेंगे। इसी दौरान उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है, और क्या कुछ कहा देखिए इस रिपोर्ट में। देश हो या बिहार हो, एक एनडीए गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन से हम 14 अप्रैल को बापू सभागार में हजारों की भीड़ के सामने हमने इस्तीफा दे दिया। एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हो गया। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, उसके नेतृत्व में आदरणीय श्री यादव जी कर रहे हैं, और हमारी बात भी हुई है, से बात भी हुई है। इस सप्ताह में अंत में हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो भी होगा अच्छा होगा।
सच्चाई है कि लालू यादव आपके शर्त को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मुलाकात भी नहीं हो पा रही? हमारी मुलाकात हो चुकी है भाई साहब, और मेरे शब्द का सवाल नहीं, मेरा कोई शब्द ही नहीं है। आपको यदि मानने के तैयार नहीं होते तो 15 जनवरी को मेरे में पूरा रहने का भोज था, तो क्यों मालूम नहीं है? मैं क्यों जाता हूँ अपना पार्टी में? ये सब हवा की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारा पुराना रिश्ता रहा उस परिवार से, उस दल से ही मेरा पुराना रिश्ता रहा। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है, और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैशाली के किस सीट पर राष्ट्रीय लोजपा दावा करेगी क्या? वैशाली के किस सीट पर? हाजीपुर लोकसभा सीट के किसी विधानसभा में राष्ट्रीय लोजपा का दावा रहेगा? निश्चित रूप से दावा रहेगा। वो जब हम लोग गठबंधन में जाएंगे, बैठ के जो महागठबंधन तमाम बड़े नेता है, छोटे नेता है, जितना भी गठबंधन के साथी है, हम लोग सब लोग बैठ के जहाँ जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा, सत्ता परिवर्तन करना है, जहाँ जिसके पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा वो सीट पर हम लोग अपना उम्मीदवार गठबंधन के सहयोगी दल से मिल करके हम लोग बना देंगे। महाराज जी, आपने बिहार भ्रमण किया, क्या पाए कितने सीटों पर लड़ना चाहिए आपकी पार्टी को अगर गठबंधन होता है तो? क्या हुआ? बिहार का भ्रमण किया आपने, कितने सीटों पर पार्टी को गठबंधन के अंदर लड़ना चाहिए, कितने सीट आप मजबूत? मैंने आपसे कहा, और हम तो बिहार भ्रमण किए थे, हमारा सर्वे भी हो रहा था, और जो हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार होगा, अभी मैं इसको आप सामने ओपन नहीं करूंगा। जब हम लोग गठबंधन में बैठेंगे तो हमारा एक ही सपना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कैसे हो, और जो जिस गठबंधन के साथ। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बतौर भारतीय कप्तान वो पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाकर 269 रनों का कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एजबेस्टन में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया इंग्लैंड पर भारी पड़ी। कप्तान शुभमन गिल के शानदार दोहरे शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाए। इसके लिए भारत ने 151 ओवर खेले। कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की खबर ली और शानदार 269 रन बनाए। कप्तान के अलावा रविंद्र जडेजा ने भी बेशकीमती 89 रनों का योगदान दिया। दोनों के बीच 200 रनों से ऊपर की साझेदारी हुई। वहीं ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन 87 रन, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने महत्वपूर्ण 42 रनों का योगदान दिया। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 77 रन बना लिए थे। इंग्लैंड अभी भी भारत से 510 रन पीछे है। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 लगातार गेंदों पर डिकेट और ऑली पॉप को आउट कर सनसनी फैला दी। 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।